भाषा का भेद कर लें तो अल्लाह और गॉड ये भी परमात्मा के भाषा के अंतर से नाम है। भाषा का भेद हो गया यहाँ पर, वो अरबी भाषा होगी, वो अंग्रेजी भाषा हो गई, लेकिन परमात्मा के नाम है। मैंने कहा हर धर्म का लक्ष्य परमात्मा है और उस परमात्मा को सब लोग अपनी अपनी भाषा, अपने अपने भावों के अनुसार पुकारते हैं, उसका नाम लेते हैं। ये सारे के सारे उस परमात्मा के नाम है। अब परमात्मा के नामों की बात क्या करें, कितना समझें। कृष्ण परमात्मा का नाम है। शायद आप कितने सहमत हो ना हो, परंतु जो सहमत हैं उनसे तो बात कर लें, इसमें क्या दिक्कत है। उनके परमात्मा है, भगवान है। हमारे यहाँ भी बड़े आदरणीय हैं श्री कृष्ण, लेकिन मैं बात नामों की बता रहा हूँ। कृष्ण परमात्मा का एक नाम है। इस कृष्ण को कृष्ण भी कहते हैं, इसको किशन भी कहते हैं। अब किसी ने किशन कहा, किसी ने उसको कृष्ण कहा, कोई फर्क होगा। और बंगला में इसका नाम कृष्ण होता है, वो कृष्ण नहीं बोल पाते। गुजराती में इसको कृष्ण कहते हैं। गुजराती से आप सुनना कृष्ण का नाम क्या करें, वो कृष्ण बोल ही नहीं पाते, उनकी भाषा ही नहीं है, वो कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण। और बंगला वाले जो हैं इसको कृष्ण कहते हैं। ये नाम सारे किसके हैं? नाम कृष्ण के हैं। किशन, कृष्ण, किसना, सारे तो उसके नाम हैं, ये सब उसके नाम है। बंध वो उसके तो नाम ही इतने भगवान के। तो मैंने एक बात में फैसला दिया, संसार में जितने गुण हैं वो सारे के सारे परमात्मा के नाम हैं, सब के सब परमात्मा का नाम। पर अरिहंत वाले बात तो फिर नहीं समझ आई, ये अरिहंत क्या चीज है। बंध वो इस शब्द को समझने के लिए इसका अर्थ करना पड़ेगा। मैंने गुण की बात बताई ना, कि गुण समझ में आए तो परमात्मा का नाम समझ आए। हम इसका अर्थ करते हैं अरिहंत। अरि शब्द जो वो शत्रु को कहते हैं। अरि माने शत्रु। मैं समझता हूं ये बात आप सब जानते होंगे, पर सुन लीजिए, जाने हुई बात को भी दोबारा सुन लो, क्या दिक्कत है। अरि माने शत्रु, संस्कृत शब्द है। हंत कहते हैं नाश करने को। जिसने शत्रुओं का नाश कर दिया वह अरिहंत है। हिंसा तो पहले ही होगी, धर्म की बात कहां से रही। नाश करना, मारना, खत्म करना, ये तो पहले ही हो गया। इसका तो आप विरोध करते हो, आप तो हिंसा की बात कहते हो, और यहाँ हंत मारने की बात हो गई। ये बात क्या हुई, परमात्मा का नाम कैसे बना। आप करें गुणों की बात होनी चाहिए, तो यहाँ तो बात कुछ और हो गई। बंद वो समझो, किसी भी चीज को बताने के दो तरीके होते हैं, एक सकारात्मक होता है, एक नकारात्मक होता है। ये ऐसे हैं, दानवीर हैं, ये बात समझ में आई भाई, ठीक है। किसी आदमी के बारे में बताइए दानवीर हैं, ये सकारात्मक बात होगी। नकारात्मक क्या, ये कंजूस नहीं है। आप बताइए इसमें और उसमें कोई फर्क हुआ। ये दानवीर हैं, एक बात तो मैंने किसी आदमी के लिए ये कही, और दूसरी बात ये कंजूस, ये बिल्कुल भी कंजूस नहीं है। हमने दूसरी बात ये कही, जो कंजूस नहीं है वो क्या होगा, दानवीर तो होगा, दानवीर नहीं होगा तो कंजूस होगा। ये सकारात्मक और नकारात्मक दो तरह से शब्दों के द्वारा व्यक्ति की अभिव्यक्ति की जाती है। ये ऐसा है, समझ, ये ऐसा नहीं है, ये भी अभिव्यक्ति है उस आदमी के विषय में बताने की। अरिहंत शब्द की बात थी। यहां पर जो हिंसा की बात सोची जाती है कि तो मारने की बात आ गई। बंधुओं, अवगुण का नष्ट होना, फिर सुन लो, अवगुण का नष्ट होना यह गुण है।
अवगुण का नष्ट होना, पाप का नष्ट होना, यह अपने में गुण है। यहाँ जो अरि है वह अवगुण, वह पाप, वह कर्म है, उसका नष्ट होना, ये तो उत्तम बात है। यहाँ हिंसा नहीं हुई, यहाँ तो बात हुई कि पाप नष्ट हो गए जिसके सारे, तो वो तो परम शुद्ध, परम निर्मल, परम पावन अवस्था की बात हो गई। अतः अरिहंत का अर्थ हुआ जिसके कर्म नष्ट हो गए, जिसके पाप नष्ट हो गए, जिसके अवगुण नष्ट हो गए, जिसके ये सारे मैल हट गए, वह अरिहंत है। यहाँ मारने की बात नहीं, शुद्धता की बात हो गई। साहित्य में ये भी एक शैली है, नाम की एक शैली है। जैसे अरिहंत, जिसके पाप दूर हो गए। और बताता हूं आपको, श्री कृष्ण का एक नाम मधुसूदन है ना भाइयों? बताओ, भगवान जी का नाम यही पाया, मधुसूदन। सूदन तो मारने वालों को कहते हैं। सूदन शब्द कोश निकाल के देखना, मारने के अर्थ में आता है। तो बंधु भी बताइए क्या नाम रखा, और कोई नाम रख देते, ये क्या नाम रखा गया? मधुसूदन नाम है। श्री कृष्ण का नाम है, मधुसूदन नाम है, उसका नाम है। अर्थ क्या? मधु नाम का राक्षस, जो कि महाआतताई था, जो कि हत्यारा था, निर्बलों को और सबको मारने वाला था, उस मधु के, उस मधु राक्षस को जिसने मारा वो मधुसूदन है। यहाँ उनकी वीरता बताई गई है। जिसको कोई दूर नहीं कर सका था, मार नहीं सका था, उसको श्री कृष्ण ने मारा, तो नाम हुआ मधुसूदन। नामों के बड़े विचित्र बात है। श्री कृष्ण का एक नाम रणछोड़ है। आज श्री विकास मुनि जी, क्या नाम है? भाग्य। रण छोड़ का भाग। कोई किसी आदमी को कह दे, अरे तू तो भाग गया, किसी को कह दे, कितना बुरा मानेगा, झगड़ा करने को तैयार हो जाए। और यहाँ तो भाई भगवान का नाम है रणछोड़। नाम लोग अपना नाम भी, रणछोड़ दास व्यक्ति अपना नाम रखते हैं। रणछोड़ दास नाम होता, हमने भी सुना, नाम भी लोग रखते हैं। रणछोड़ श्री कृष्ण का नाम। हर जगह पर बंधुओं गुण और विशेषताओं की बात होती है। अरिहंत शब्द का यहाँ अर्थ हिंसा, हत्या से नहीं है, पाप की निवृत्ति से है, पाप के नाश से है, कर्म के नाश से है। ये तो अत्यंत उत्तम और श्रेष्ठ है। ये नाम तो अरिहंत, जिसके सारे पाप दूर हो गए, जिसने पापों को दूर कर दिया, जिसने पापों को नष्ट कर दिया। और चाहिए क्या? पाप दूर हो जाए, पाप नष्ट हो जाए, बस यही तो चाहिए। और क्या चाहिए? वे अरिहंत हैं। बंधुओं, हर शब्द के अपने कुछ अर्थ होते हैं, हर शब्द के। जैसे प्रभु है, प्रभु का मतलब होता है व्यापक, आकाश की तरह से जो व्यापक है। अब कोई हो के आकाश की तरह व्यापक प्रभु हो गया, आकाश की तरह हो गया, व्यापक हो गया। ये गंदी नालियाँ, कचरे, पता नहीं क्या क्या, ये भी उसी में उसको लग रही है क्या? ये कुतर्क और कुबुद्धि है। बात क्या है? विभु और प्रभु, ये विस्तार के अर्थ, आकाश की तरह से जो व्यापक है, सब जगह पर व्याप्त है, वह प्रभु है। वो इतना बड़ा परमात्मा हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता। बंधु, इन सब के अर्थ हैं। जैसे परमात्मा शब्द का अर्थ है परमात्मा, विशुद्ध आत्मा, पाप से रहित आत्मा, परमात्मा। अरिहंत, पाप का अंत करने वाला, नष्ट करने वाला अरिहंत। अरिहंत शब्द का ही अर्थ होता है हम भी ऐसे हो जाएं, हमारे भी पाप दूर हो जाएं, हमारे भी मैल दूर हो जाएं, हमारे भी जो ये क्रोध, मान, माया, लोभ आदि सारे दूर हो जाएं, अरिहंत हो जाएं। ये नमोकार मंत्र के पहले पद की बात हुई।
ये बंधुओं इसके 3 रूप होते हैं। अरिहंत शब्द के 3 रूप होते हैं। दूसरा रूप होता अरहंत। क्या होता है? अरहंत। एक तो अभी मैंने बताया अरिहंत, पाप जिसके पापों को जिसने नष्ट कर दिया, अरिहंत। एक होता अरहंत। जैनों के एक परंपरा, नाम लेने में कोई इसमें ऐसा नहीं कि हम कोई और बात करें, दिगंबर परंपरा में अरहंत शब्द का प्रयोग करते हैं। श्वेतांबर परंपरा वाले अरिहंत शब्द का प्रयोग करते हैं। अरहंत का अर्थ होता परम पूजनीय। उससे भी बड़ा कोई शब्द मिल जाए ना, हमें अब परम से आगे शब्द नहीं मिलता। परम और चरम ये दोनों शब्द आखिरी हैं। इसके आगे फिर तो ये कर दो, परम परम कर दो, फिर 3 बार कर लो, परम 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 कर लो, अंत तो होगा। एक ही शब्द है जो पूर्णता का वाचक है। परम और चरम इनका अर्थ होता है बस आखिरी। परमात्मा, परम ऐसी शुद्ध आत्मा जिसके पाप नष्ट हो गए। भाव की दृष्टि से क्या फर्क हुआ? परमात्मा जिसके समस्त पाप नष्ट हो गए, अरिहंत जिसने पापों को नष्ट कर दिया। बात क्या रही? बात तो एक ही रही। और अर्थ करते हैं, इसके आगे भी अर्थ करते हैं। अरहंत शब्द का अर्थ हुआ करता है, संस्कृत में एक धातु है। धातु ये लोहा सोना ये नहीं है। धातु का अर्थ होता है शब्द की मूल अवस्था, जिससे शब्द का निर्माण होता है, उसको धातु कहते हैं। वो है अर पूजायाम धातु। अर पूजायाम का अर्थ होता है जो परम पूजनीय है। उससे ये अरहंत ये शब्द बनते हैं, जिसका अर्थ होता है कि परम पूजनीय। परम पूजनीय मतलब जिसके समकक्ष और कोई हो ही ना, ऐसा परम पूजनीय वो वही होगा जिसके पाप दूर हो जाएं। अरिहंत समस्त पापों को नष्ट करने वाला, अरहंत परम पूजनीय। अरहंत जिसके सारे पाप दूर हो गए, परम शुद्ध है वह है। ये दोनों अर्थ इस प्रकार हैं। तो कोई अरिहंत जपे तो भी उत्तम है, कोई अरहंत जपे तो भी उत्तम है, तो भी श्रेष्ठ है। इसका एक तीसरा रूप और होता है। इसका तीसरा रूप होता अरुहंत। आप कहेंगे ये तो नहीं आया पढ़ने में समझने में। अरुहंत तो कोई नहीं जपता, जपते हैं। गुजरात की तरफ अरुहंत का प्रयोग होता। अरुहंत का अर्थ होता है जन्म मरण जिसके नष्ट हो गए। अरुहंत शब्द का अर्थ होता है जिसके जन्म मरण क्या हो गए, और क्या चाहिए, उसके नष्ट होंगे, जिसके पाप नष्ट हो गए। नहीं तो जन्म मरण नष्ट होंगे नहीं, ये तो चलते ही रहेंगे। 3 शब्द मैंने बताए, तीनों का भाव एक है। अरिहंत समस्त पापों को नष्ट करने वाला, अरुहंत जिसने पाप नष्ट कर दिए जो परम पूजनीय हो गया। अरुहंत जिसने पाप नष्ट कर दिए, जन्म और मरण से मुक्त हो गया, वो अरुहंत है। ये बंधुओं 3 रूप हैं इस अरिहंत शब्द के। अब इसकी तो बात और भी बाकी है। आज तो दूसरा दिन है, और दूसरे दिन में तो 9 पद में नमो सिद्धाणं इसकी चर्चा है। एक बार बोलेंगे नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं। मैं सिद्ध परमात्मा को नमस्कार करता हूं, ये इसका अर्थ है। वैसे एक बात और भी बताऊं आपको। अभी मैंने जो बोला उस बोलने पे ध्यान दें। मैं सिद्ध परमात्मा को नमस्कार करता हूं, कोई एतराज तो नहीं ऐसा बोलने में? आपको अगर परमात्मा ज्यादा लगा, मैं सिद्धों को नमस्कार करता हूं ऐसा कह लो। अगर आप ऐसे नहीं तो ऐसे कह, मैं सिद्धों को, वो तो स्पष्ट करने के लिए मैं सिद्ध परमात्मा को नमस्कार करता हूं, ये इसका भाव है। बंधुओं
मैं सिद्ध परमात्मा को नमस्कार करता हूँ, ये मैंने बोला आपके आगे 2-3 बार बोल दिया, मैं सिद्ध परमात्मा को या मैं सिद्धों को नमस्कार करता हूँ। आप लिखा हुआ पढ़ना, जहाँ पाठों के अर्थ लिखे रहते हैं ना, जिन किताबों में, अनुपूरियों में और में, वहाँ पढ़ना, और आप एक दूसरे से भी सुनना। अर्थ क्या करेंगे? सिद्धों को नमस्कार हो, पहले बोले अर्यंतों को नमस्कार हो, सिद्धों को नमस्कार हो। हाँ भाई, बड़ी अच्छी बात है, होना चाहिए, ठीक है। मैंने कहा सिद्धों को नमस्कार हो, आपने कहा हाँ जी होना चाहिए, ठीक बात है। आपने कहा अर्यंतों को नमस्कार हो, मैंने कहा भी बहुत अच्छी बात है, नमस्कार होना चाहिए। वो करा किसने? आपने कह दिया हो, होना चाहिए, हो तो होना चाहिए, हो लगाएंगे हिंदी में तो उसका अर्थ हो जाता होना चाहिए। सिद्धों को नमस्कार हो, सिद्धों को नमस्कार होना चाहिए, अर्यंतों को नमस्कार होना चाहिए। मैंने भी कह दिया, आपने भी कह दिया, सब ने कह दिया हो। बस ये प्रयोग भावात्मक यूं मान लेते हैं, ठीक है, लेकिन मैं अर्यंतों को नमस्कार करता हूं, मैं सिद्धों को नमस्कार करता हूं, मैं करता हूं नमस्कार। करता हूं जब आता है, करता हूं तो यह व्याकरण के विचार से उस व्यक्ति की वह क्रिया है जब वो वर्तमान मुँह से कर रहा होता है। मैं करता हूं, मैं सिद्धों को नमस्कार करता हूं, इसको ऐसे ही अर्थ करना चाहिए, इसको ऐसे बोलना चाहिए। सिद्धों को नमस्कार हो, हाँ जी बहुत अच्छी बात है, नमस्कार होना चाहिए, करो जी।